Guarantees against export finance. In many cases, the exporter requires the loan and financing so that he could have enough money to finance the consignment which is to be exported to the importer. उसके लिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से कर्ज लेता है. अब इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे कोई गारंटी मांगता है, कोई कोलैटरल मांगता है, कोई सिक्योरिटी मांगता है. अब ये जो सिक्योरिटी या जो कोलैटरल होगा, यूजुअली इट इज डबल ऑफ द अमाउंट विच द बैंक इज लेंडिंग. जितनी अमाउंट का कर्ज दे रहा है उससे दुगनी कीमत का वो चाहता है कि एसेट जो है उसको अपने पास गिरवी रखे, सो दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट. असल पर्पस इसका ये है कि अगर एक्सपोर्टर जो है टाइम पे अपने कर्ज अदा नहीं कर सका और जाहिर है फिर उसके बाद कोई नोटिस पीरियड भी होगा, तो आफ्टर दैट द बैंक हैज द राइट टू रिकवर द लोन from the proceed of sales of the asset which has been given as a collateral to the bank. तो जो पर्पस है, जो इंटेंशन है बैंक की फॉर अगेंस्ट दिस सिक्योरिटी और collateral, that is to recover its loan which it has extended to the exporter, and that's only done in case of default, when the exporter is unable to pay its debts in time. So assets that could be easily liquidated are preferred. तो बैंक की कोशिश ये होती है कि वो एसेट ले एज ए गारंटी और कोलैटरल जिसको लिक्विडेट करना आसान हो, जिसको बेचना आसान हो. इसी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि लेट्स से एक प्लांट एंड मशीनरी है, एक बिल्डिंग है, इनको बेचने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट द राइट कस्टमर, और उसकी बजाय अगर एक स्टॉक है तो उसको शायद बेचना निस्बतन आसान होगा. अगर शेयर्स हैं उनको बेचना कंपैरेटिवली आसान होगा. तो जो आसानी से लिक्विडेट होने वाला एसेट है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जिससे एक्सपोर्टर कर्ज लेना चाह रहा है उसको लिक्विडेट करना आसान है, और बैंक की ये कोशिश होगी कि वो ऐसे सिक्योरिटीज या कोलैटरल रखे जिनको इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो जल्दी से बेच के तो अपने पैसे रिकवर कर ले. ये ना हो कि उनको उनकी सेल प्रोसीड हासिल करने के लिए या उनको बेचने के लिए फिर उसको बहुत लंबा अरसा दरकार हो. तो ये ज़ाहिर है कि कोई इतनी प्रेफर्ड सिचुएशन नहीं है बैंक्स के लिए, इसलिए उनकी कोशिश ही होती है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ या ऐसे कोलैटरल्स लिए जाएं जिनको आसानी से और जल्दी से बेच के अपनी अमाउंट जो है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इफ देयर इज एनी उसको रिकवर कर लिया जाए.